वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के बारे में। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई क्वेरी होती है या कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे या कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन? सिंपल प्रोटीन क्या होता है और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को इनको डिवाइड किया गया है इनके कंपोजिशन के बेसिस पे। मतलब ये कैसे बने होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन, इनकी बनावट कैसी होती है उसके हिसाब से डिवाइड किया गया है। सिंपल प्रोटीन कैसे होते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल है सच एज सीरम, एल्ब्यूमिन। ये क्या करते हैं, कंटेन ओनली अमीनो एसिड। इसमें केवल और केवल अमीनो एसिड ही पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, सिंपल प्रोटीन्स। ऐसे प्रोटीन प्राइमरी हुआ सेकेंडरी हुआ जो सिर्फ अमीनो एसिड से बने होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, सिंपल प्रोटीन। और इनका एग्जांपल क्या क्या है, सीरम, एल्ब्यूमिन, ये सारे हैं जो कंटेन करते हैं वो वाले अमीनो एसिड। ठीक, और उसके कंट्रास्ट में, उसके विपरीत में कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होते हैं, इसमें सिंपल प्रोटीन जो होते हैं वो कंबाइंड होते हैं किसी नॉन प्रोटीन कंपोनेंट से। ठीक, मान लीजिए ये सिंपल प्रोटीन कोई स्ट्रक्चर हो गया और इससे कोई नॉन प्रोटीन क्या होगा, कंबाइंड होगा। ठीक, तो इनको क्या कहेंगे, इनको कहते हैं, इन नॉन प्रोटीन कंपाउंड को, जो नॉन प्रोटीन कंपाउंड ऐड होता है उसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक, तो आप बेसिकली कह सकते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जिनमें एक नॉन प्रोटीन अटैच हो, नॉन प्रोटीन या प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच हो, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। ठीक, ए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन विदाउट इट्स प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपोप्रोटीन। अगर कोई कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, ठीक है, उसमें अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं अटैच है, ठीक है, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, नहीं अटैच है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको बोला जाता है एपोप्रोटीन। ठीक, एपोप्रोटीन। तो होप आपको ये समझ में आया होगा, मैं फिर से आपको बता दूं। ठीक, इसमें बोला गया है कि अगर कॉन्जुगेट सिंपल प्रोटीन में एक ग्रुप अटैच हो जिसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है तो उसको क्या कहा जाएगा, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। ठीक, लेकिन अगर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जो है विदाउट प्रोस्थेटिक ग्रुप हो तो उसको एपोप्रोटीन बोला जाता है। ठीक, और नेक्स्ट बोला गया है एपोप्रोटीन कंबाइंड विथ इट्स प्रोस्थेटिक ग्रुप इज रिफर टू एज होलोप्रोटीन। और जब एपोप्रोटीन क्या होता है, एपोप्रोटीन है और उसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच हो गया तो उसको टोटल को क्या बोला जाता है, होलोप्रोटीन। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं स्ट्रक्चर। ये कोई प्रोटीन का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, और ये हो गया आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये दोनों जब कंबाइन होंगे इसको अकेले क्या बोला जाएगा, एपोप्रोटीन। ठीक, और ये हो गया आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये दोनों जब कंबाइन हो जाएंगे तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा होलो प्रोटीन। ठीक, इसको बोला जाएगा होलो प्रोटीन। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक, नेक्स्ट देखिए इसमें क्या बोला गया है। नेक्स्ट बोला गया है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन इज फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर नेचर ऑफ देयर प्रोस्थेटिक ग्रुप। इनको प्रोस्थेटिक जो है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है इनको फर्दर क्लासीफाई किया गया है किसके बेसिस पे, इनके नेचर के बेसिस पे, इनकी प्रकृति कैसी है उसके बेसिस पे इनको फिर से क्लासीफाई किया गया है। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोप्रोटीन कंटेन्स ए कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट, लिपोप्रोटीन कंटेन लिपिड मॉलिक्यूल एंड मेटेलोप्रोटीन कंटेन मेटल आयंस। ये कुछ एग्जाम्पल हैं किसके, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के, जिनमें क्या क्या पाया जाता है ये बताया गया है। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट पाए जाएंगे, लिपोप्रोटीन में लिपिड मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, मेटेलोप्रोटीन में मेटल्स आयन पाए जाएंगे। उसी तरह सिमिलरली फॉस्फोप्रोटीन कंटेन फॉस्फेट ग्रुप एंड हीमोप्रोटीन पॉजेज हीम ग्रुप। ठीक, हीमोप्रोटीन का एग्जाम्पल है आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होता है उसका स्ट्रक्चर आपने देखा था, इस तरह से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है उसका। ठीक है, उसमें क्या पाया जाता है, बीच में हीम ग्रुप पाया जाता है। अभी मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, उसमें आप जान पाएंगे कैसे। रुकिए मैं दिखाती हूँ आपको स्ट्रक्चर। इसमें देखिए ये हीम ग्रुप यहाँ पे दिया गया है, इस पर बीटा चेन और अल्फा चेन पाए जाते हैं। ये हीमोग्लोबिन है, ब्लड में पाया जाता है। यहाँ पे देखिए हीम ग्रुप, ये हीम ग्रुप यहाँ पे पाया जा रहा है। ठीक, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो अब आपको समझ में आया होगा इसको क्या बोला जाएगा, इस पूरे को बोला जाएगा होलो एंजाइम, क्योंकि इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, अटैच है। ठीक, जैसा मैंने आपको डायग्राम में दिखाया उसी तरीके से क्या होता है, अटैच होता है। ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स के, जैसे कि फाइब्रोनेक्टिन और कैथरीन। आपने इसको पढ़ा होगा अपने फर्स्ट सेम में, जब उसमें आपने कैल्शियम अधेशन मॉलिक्यूल्स पढ़े होंगे तो उसमें पढ़ा होगा। लिपोप्रोटीन के एग्जाम्पल है जैसे
काइलोमाइक्रॉन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। मेटेलोप्रोटीन के एग्जाम्पल हैं फेरेटिन, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये तो आप जानते ही हैं, इसमें प्लांट्स में पाया जाता है। नाइट्रोजिनेज ये भी, और हीमोप्रोटीन में हीमोग्लोबिन जैसे कि मायोग्लोबिन, ये तो ब्लड में ही पाया जाता है। साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम P450, कैटेलेज, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे होते हैं एग्जाम्पल आपके कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के। फिर मैं आपको इन दोनों में एक डिफरेंस दिखा देती हूँ, ये देखिए डिफिनीशन इनका दिया हुआ है। सिंपल प्रोटीन आर पेप्टाइड चेन हैविंग अमीनो एसिड बट नो अदर नॉन प्रोटीन। ये कैसे होते हैं, सिंपल प्रोटीन वो अमीनो एसिड्स से अटैच होते हैं जिनमें नॉन प्रोटीन कंपोनेंट नहीं होता, जबकि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में क्या होता है, इसमें अमीनो एसिड्स बोथ मतलब दोनों और नॉन प्रोटीन कंपोनेंट दोनों पाए जाते हैं। इफेक्ट इनका बताया गया है, ये देखिए, ये गिव ओनली अमीनो एसिड, ये क्या करते हैं, सिर्फ अमीनो एसिड को देते हैं। ये अमीनो एसिड और नॉन प्रोटीन कंपोनेंट दोनों प्रोवाइड करते हैं। एग्जांपल्स इनके मैंने आपको पहले भी बताए, ये देखिए एल्ब्यूमिन, ग्लूटिन्स, एल्ब्यूमिनॉइड्स, हिस्टोन, प्रोटीन्स एंड प्रोटामिन। हिस्टोन जो आपके डीएनए में पाया जाता है, उसी तरह लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, इस तरह से हीमोप्रोटीन, ये सारे क्या हैं इसके एग्जाम्पल हैं। फिर मैं इसके एग्जाम्पल को थोड़ा डिस्क्राइब कर देती हूँ। मान लीजिए आपका शॉर्ट नोट इस पर पूछ लिया 5 नंबर्स का, तो आपको थोड़ा बड़ा कंटेंट तो चाहिए ही ना। इसमें देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सिंपल प्रोटीन, जैसे कि प्रोटामीन्स, अ ग्रुप ऑफ सिंपलेस्ट वाटर सॉल्युबल बेसिक प्रोटीन। ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल बेसिक प्रोटीन होते हैं जो कि कंसिस्ट होते हैं आर्जिनिन से। 60 to 85% इसमें क्या पाया जाता है, आर्जिनिन पाया जाता है। ठीक, वेल नोन प्रोटामीन कौन सा है, वो है आपका सैलमिन। ठीक, सैलमिन क्या है, वेल नोन प्रोटीन है ऑफ सैल्मॉन स्पर्म, सैल्मॉन के स्पर्म से निकाला गया है। ठीक है, क्लूपीन, अ प्रोटीन ऑफ हेरिंग स्पर्म, ये हेरिंग के स्पर्म में पाया जाता है। दे टेक्स प्लेस इन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कंटेनिंग प्रोटीन, ये डीएनए को बनाने में क्या होता है, हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हिस्टोन, तो आप सब जानते हैं आपके डीएनए में पाया जाता है, डीएनए के स्ट्रक्चर में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, क्रोमोसोम में पाया जाता है। तो ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ बेसिक प्रोटीन होता है। इसकी हाई सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में और सलाइन सोल्यूशन में, मतलब जो खारा मतलब नमक वाला जो सोल्यूशन होता है उसमें। और ये 20 to 30% आर्जिनिन और लाइसिन से मिलकर बने होते हैं। ठीक, ये हमेशा ऐसा पूछा जाता है, हिस्टोन में सबसे ज़्यादा कंपोनेंट कौन सा पाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, आर्जिनिन एंड लाइसिन, आर्जिनिन एंड लाइसिन। दे आर पार्ट ऑफ डीएनपी स्ट्रक्चर, हैज़ रेगुलेटिव रोल इन कंट्रोल ऑफ जीनोमेट्री। वही बताया गया इसमें, डीऑक्सीनाइट न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, मतलब कि डीएनए में पाए जाते हैं और इनका रोल किस में होता है, जीनोम एक्टिविटी, यानी ट्रांसफर हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं, अनुवांशिकता का ये क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए प्रोलामीन्स और ग्लूटेलिन्स, जैसे सिंपल प्रोटीन लोकेटेड इन प्लांट्स, वेजिटेबल्स में ये पाए जाते हैं। प्रोलामीन्स में 20 to 25% क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड, 10 to 15% प्रोलीन होता है, और सॉल्युबल होते हैं 60 to 80% एक्वस इथेनॉल विथ डीनेचुरेशन। ये किस में, एक्वस इथेनॉल में सॉल्युबल होते हैं विदाउट डीनेचुरेशन, अगर उसका डीनेचुरेशन नहीं हुआ है तो। ठीक, नेक्स्ट देखिए एल्ब्यूमिन्स एंड ग्लोबुलिन्स, ये क्या होते हैं, ये भी सिंपल प्रोटीन होते हैं दैट क्या होते हैं, अबंडेंट वेरी वाइडली, बहुत ज़्यादा मात्रा में किस में पाए जाते हैं, ब्लड में, प्लाज्मा में, मिल्क में, एग वाइट, एग का जो वाइट पार्ट होता है, ठीक है, बीच में पीला वाला एग का जो वाइट पार्ट होता है उसमें क्या पाया जाता है, एल्ब्यूमिन पाया जाता है, आप सब ये जानते हैं। और ग्लोबुलिन्स क्या होते हैं, ये हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, इसीलिए देखिए हमारे ब्लड का नाम भी है हीमोग्लोबुलिन, क्योंकि वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप और ग्लोबुलिन सिंपल प्रोटीन। ठीक, इसलिए हमारे ब्लड का नाम हीमोग्लोबिन, हीम प्रोस्थेटिक, हीम आपका हो क्या क्या, इसमें हीम ये प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया। ठीक, और ये ग्लोबुलिन क्या हो गया, सिंपल प्रोटीन हो गया, इसलिए ब्लड को क्या कहा जाता है, हीमोग्लोबिन। ठीक, दे हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन सैलाइन सोल्यूशन, सैलाइन सोल्यूशन में इसकी डिफरेंट टाइप की सॉल्युबिलिटी होती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्ब्यूमिन क्या होता है, बहुत ज़्यादा हायर मात्रा में होता है, और ये लेसर मास इनका होता है ग्लोबुलिन के कंपैरिजन में। एल्ब्यूमिन का जो मास होता है वो बहुत कम होता है ग्लोबुलिन के कंपैरिजन में। ठीक, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोप्रोटीन्स, जो कि किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है आपके कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का। ये क्या होते हैं, ये नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होते हैं ऑफ दिस क्लास ऑफ होलो प्रोटीन, स्पेशल कलर इसमें पाया जाता है। इनको डिवाइड किया गया है कुछ सब ग्रुप्स में, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने लिया है इसके लिए आपका
हीमोप्रोटीन्स। हीमोप्रोटीन में क्या आता है, ये हीम एक स्पेशल प्रोस्थेटिक ग्रुप पाया जाता है जो कि किससे बना होता है, आयरन आयन से। Fe2+ स्टेट में या Fe3+ स्टेट में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। और कॉपर आयन मतलब Cu+ स्टेट या Cu2+ स्टेट में पाए जाते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या है, इनका एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। इट्स नेटिव कन्फर्मेशन इज क्वाटरनरी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। आपने पढ़ा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये पाए जाते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन, 4 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2। ठीक, हीमोग्लोबिन क्या होते हैं, 4 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। ठीक, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2। ठीक, और नेक्स्ट इसमें कहा गया ईच सब यूनिट कीप ऑन हीम ऑन पॉलीपेप्टाइड चेन। और प्रत्येक जो यूनिट होता है उसमें क्या पाया जाता है, हीम ग्रुप पाया जाता है। ठीक, हीमोग्लोबिन इज ए ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू एनी टिश्यू, ट्रांसफर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग। देखिए यहाँ पे ये बोला गया है कि हीमोग्लोबिन का क्या काम करता है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है लंग से आपके टिश्यूज़ में, जिससे कि आप ब्रीदिंग करते हैं। ठीक, जिससे आपकी टिश्यू जिंदा है। और ट्रांसफ़र करता है कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यू से, कहाँ पे, लंग में भेजता है। जब आप डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में तब आप जानेंगे क्यों हम लोगों का ब्लड जो है वो डबल सर्कुलेशन करता है, क्यों उसको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। क्योंकि ये क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, कहाँ से, लंग से टिश्यू तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है, फिर यहाँ से CO2 लेकर फिर लंग तक पहुंचाता है। ठीक, 2 तरीके से काम करता है। इसमें और बताया गया मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आर कनेक्टेड विद आयरन ऑफ 4 हीम दैट आर कंटेंट इन हीमोग्लोबिन। 4 पाए जाते हैं ग्रुप जो क्या होते हैं, हीम का फॉर्मेशन करते हैं। तो होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल पे और अच्छी वीडियोस के लिए। हाँ, और PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू एवरीवन।